हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। और मैं हूं शालिनी गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन सीरीज के 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है? ए बी और ओ। तो कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है? ए बी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। तो हम देख लेते हैं। ओ ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है ये? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन। तो कहाँ होती है? ब्रेन में होती है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जैसी होती है और ये कहाँ पे होती है? ये ब्रेन में होती है। और ये क्या करती है? दूसरी ग्लैंड्स के फंक्शन को भी कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स? जो पेड़ों की आयु होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? गिर्थ, हाइट, ग्रोथ रिंग्स, जनरल अपीयरेंस। ग्रोथ रिंग को हम एनुअल रिंग भी बोलते हैं। जो पेड़ों की आयु होती है वो एनुअल रिंग यानी कि ग्रोथ रिंग के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। और पेड़ों की जो एज होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज अकर इन? जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? किस लाइट में होती है? ब्लू और रेड, ग्रीन एंड येलो, ब्लू एंड ऑरेंज, वॉलेट और ऑरेंज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो हम मिनिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है हम ये भी देख लेते हैं। मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन में होती है। इसमें होती है ग्रीन कलर की लाइट में। ये किसके बेस पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। और जिस लाइट को क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करता है उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? पेनिसिलिन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? ईस्ट से, एल्गी से, फंगस या लाइकेन? तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, फंगस से। एक फंगस होता है, फफूंद होता है जिससे पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट होता है, उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी सबसे पहले? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन कहाँ से होता है? एक फंगस से एक्सट्रैक्ट होता है, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एड्स होता है, एड्स वायरस, उसमें किस तरह का डीएनए होता है या आरएनए होता है? और वो किस तरह का होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड होता है? तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी, इसके साथ हमें एचआईवी की भी पता होनी चाहिए। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1? रेटिनॉल, थियामिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल ए होता है, विटामिन ए, थियामिन B1, राइबोफ्लेविन क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है B2 और एस्कॉर्बिक C। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, थियामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? DNA is a genetic material in all the organism. RNA is a genetic material in most viruses and bacteria. DNA is a genetic material in all viruses. RNA is a genetic material in all the viruses. यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ट्रू स्टेटमेंट बताना है। डीएनए जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए सभी वायरस और बैक्टीरिया में होता है।
डीएनए सभी वायरसेस में होता है, आरएनए सभी वायरसेस में होता है। तो जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए या आरएनए दोनों तरह का होता है, किसी में डीएनए होता है, किसी में आरएनए होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एन एंटीजन इन एन इल पर्सन? एक बीमार व्यक्ति में एंटीजन का क्या प्रभाव होता है? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC, WBC के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटी सीरम अगेंस्ट बैक्टीरिया, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है? ये करता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज। बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर? जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उट्टकामुंड, कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन ए? विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, थियामिन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए, थियामिन B1, राइबोफ्लेविन भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था B2, एस्कॉर्बिक एसिड C। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड? जो रॉड शेप छड़ के आकार के जीवाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैसिलस, स्पाइरलम, कोकस या कोमा? तो करेक्ट आंसर होगा बैसिलस। जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं, स्पाइरल शेप कुछ इस तरह के होते हैं, और कोकस सर्कुलर होते हैं, कोमा शेप होते हैं। वो कैसे होते हैं? कोमा शेप, इस तरह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच ह्यूमन स्पेयर पार्ट कैन बी क्रिएटेड? कौन सी ऐसी यूनिट है जिसके थ्रू पूरी ह्यूमन बॉडी या स्पेयर पार्ट पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं? ऑप्शन है नर्व सेल, स्टेम सेल, हार्ट सेल, किडनी सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेम सेल। स्टेम सेल के थ्रू सारा कुछ दोबारा से फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ किडनी? रेगुलेशन ऑफ ब्लड pH, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा? किडनी के फंक्शन क्या हैं? ब्लड के pH को रेगुलेट करना, ये भी है, रिमूवल करना है वेस्ट का, ये भी है, और रेगुलेशन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी। तो क्या होता है? किडनी के ये तीनों फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैम्बियम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, जाइलम। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हम जानते हैं कि जो फ्लोएम होता है उससे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। किसका? फूड का। और जाइलम से वाटर का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जाइलम से किसका ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में? वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट के टाइम पे, उत्तेजना के टाइम पे कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है, रिलीज होता है? कॉर्टिसोन, सीरोटोनिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कौन सी ऐसी सेल या टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है जहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है? स्केलेटन, नर्व, कनेक्टिव टिश्यू और जर्मिनल सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है नर्व। नर्व में कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शीप। जो सबसे पहली भेड़ बनाई गई थी, क्लोन बनाया गया था भेड़ का, उसका नाम क्या था? मॉली, डॉली, जॉली या रॉली? इसका आंसर क्या है? डॉली। जो शीप बनी थी उसका नाम क्या था? डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलिव रेडिली इज फेमस। ऑलिव रेडिली, इसके बारे में आपने शायद सुना हो।
ऑलिव रेडली क्या है? एक टर्टल है। कैसा टर्टल है? एक सी टर्टल है जो कि पैसिफिक ओशन में मिलता है और ये अपनी नेस्टिंग साइट किसको बनाता है? उड़ीसा के कोस्ट को। उड़ीसा के कोस्ट पे आके ये अपनी नेस्टिंग साइट बनाता है। और ये क्या है? एक क्रिकेटर है, टर्टल स्पीसीज है, ग्रासलैंड वेजिटेशन है, अनदर नेम ऑफ ऑलिव ट्री। तो ऑलिव रेडली क्या है? ऑलिव रेडली एक टर्टल की स्पीसीज है, कछुए की प्रजाति है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर इज अ डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल स्वेलिंग, सेल इन्फ्लेमेशन, सेल डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पे कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेल डिवीजन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और आपके अगर जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे पहले के सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।